हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए आपका अपना चैनल ज्ञानोदयम में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस टेक का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बीसीआई अर्थात ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। आज के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है, तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि चर्चा के विषय बना हुए का क्या कारण है, या है क्या, कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार ये कार्य करते हैं और इसके समक्ष इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इसके समक्ष उपस्थित चुनौतियां क्या है और भविष्य में इससे जुड़ी हुई क्या क्या संभावनाएं हो सकते हैं, अर्थात इसमें किन किन प्रकार से सुधार की जा सकती है। तो आइए एक एक करके हम देखना स्टार्ट करते हैं। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सुरक्षित कार्य प्रणाली हेतु प्रक्रियात्मक चुनौतियों की पहचान आवश्यक। हाल ही में एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक, जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस विकसित करने के लिए काम कर रही है, ने अपना पहला उपकरण एक मरीज के शरीर में लगाया। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को मानव विकास के अगले चरण के रूप में देखा जा रहा है। उद्यमी एलन मस्क द्वारा वर्ष 2016 में न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी न्यूरालिंक स्टार्टअप शुरू की गई, जो दिमाग और कंप्यूटर के बीच सीधे संचार चैनल बनाने की तकनीक पर काम कर रही है। कंपनी द्वारा एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस विकसित किया गया है। इसे इंसान के दिमाग में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। इससे इंसानी दिमाग और कंप्यूटर के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन संभव हो सकेगा। यह एक तरफ जहां तकनीक अनेक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए बेहतर विकल्प प्रदान करके मानव जीवन को आसान बना सकती है, तो ही दूसरी तरफ इससे संबंधित अनेक चुनौतियां भी शामिल है, जैसे इंसानी दिमाग की बेहद जटिल प्रकृति, संवेदनशील दिमागी डेटा की सुरक्षा तथा शारीरिक दुष्प्रभाव आदि। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि बीसीआई है क्या। अब अगला जितना भी मेरा बातें होगी उसमें मैं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की जगह इसे बीसीआई के रूप में ही बात करना पसंद करूंगी, तो आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। बीसीआई ऐसे उपकरणों को कहा जाता है जो मस्तिष्क के विद्युत गतिविधि और कंप्यूटर या रोबोटिक अंग जैसे बाहरी आउटपुट के मध्य प्रत्यक्ष संचार मार्ग का निर्माण करते हैं। इस प्रकार बीसीआई एक न्यूरो तकनीकी हस्तक्षेप है। इस संदर्भ में प्रथम वास्तविक शोध कार्य 1970 के दशक में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स में किया गया था। यहाँ जानवरों, मुख्य रूप से बंदर पर किए गए प्रयोगों के अंतर्गत बाह्य वातावरण एवं मस्तिष्क के मध्य एक प्रत्यक्ष संचार पथ विकसित करने का प्रयास किया गया था। आगे चलकर वर्ष 1973 में जैक्स विडाल द्वारा टू बार डायरेक्ट ब्रेन कंप्यूटर कम्युनिकेशन शीर्षक से एक महत्वपूर्ण शोध पत्र का प्रकाशन किया गया। अब इसके कार्य प्रणाली। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र के इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के आधार पर तैयार किया जाता है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी तंत्रिका विज्ञान की शाखा है जो जीवित न्यूरॉन्स की विद्युत गतिविधि को पता लगाती है और उनके सिग्नलिंग को नियंत्रित करने वाली आणविक और सेलुलर प्रक्रियाओं को जांच करती है। न्यूरॉन्स विद्युत और रासायनिक संकेतों का उपयोग करके संचार करते हैं। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी तकनीक विद्युत गतिविधि को मापकर इन संकेतों को सुनती है, जिससे वैज्ञानिकों को अंतरकोशिकीय और अंतःकोशिकीय संदेशों को डिकोड करने में मदद मिलती है। जब हम कोई निर्णय लेते हैं या किसी निर्णय के बारे में सोचते हैं, तब हमारे तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल में उद्दीपित होने वाले विद्युत रासायनिक संकेत उत्पन्न होते हैं। इन संकेतों को सिनेप्स कहा जाता है। इन सिनेप्स को पकड़ने के लिए ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के रूप में इन सिनेप्टिक क्षेत्रों के निकट इलेक्ट्रोड या सेंसर को लगाया जाता है। बीसीआई के अब प्रकार जानते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, इन्वेसिव ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस और गैर इन्वेसिव ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। तो सबसे पहले हम इन्वेसिव ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के बारे में बात करते हैं। इसके तहत ब्रेन ट्यूमर इंटरफेस को सर्जिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति के मस्तिष्क के ऊतकों से सीधे जोड़ दिया जाता है। हालांकि इस प्रकार की सर्जरी के साथ व्यापक जोखिम जुड़े हुए होते हैं। इन्वेसिव बीसीआई पक्षपात, चोटों और न्यूरोमस्कुलर
विकारों जैसे गंभीर स्थितियों से उबारने में मदद करती है। दूसरा है गैर इन्वेसिव ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। इसमें बीसीआई को सीधे व्यक्ति के मस्तिष्क से नहीं जोड़ा जाता है, बल्कि इसमें विद्युत सेंसर युक्त उपकरण व्यक्ति को पहना दिया जाता है, जो रोगी के मस्तिष्क और मशीन के दो तरफा संचार चैनल है के रूप में काम करता है। ये इंटरफेस कमजोर सिग्नल उत्पन्न करते हैं क्योंकि वे सीधे मस्तिष्क से नहीं जुड़े होते, इसीलिए इन्हें वर्चुअल गेमिंग, संवर्धित वास्तविकता जैसे उद्देश्यों के लिए बेहतर अनुकूल माना जाता है। अब हम बात करेंगे कि इससे संबंधित लाभ क्या है, अर्थात बीसीआई के लाभ क्या हैं। तो बीसीआई की सहायता से व्यक्तियों को मोबाइल उपकरणों का उपयोग करके अपनी विचार प्रक्रिया को समझने एवं नियंत्रित करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। नेक्स्ट, बीसीआई में पार्किंसंस, अल्जाइमर, मिर्गी, एएलएस, सेरेब्रल पाल्सी, ब्रेनस्टेम स्ट्रोक जैसी न्यूरोलॉजिकल विकारों से पीड़ित व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार करने की क्षमता है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस द्विध्रुवीय प्रकार, अनियंत्रित बाध्यकारी विकार, अवसाद और चिंता जैसी मनोरोग स्थितियों के उपचार में मदद कर सकता है। बीसीआई का उपयोग उन व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है जो अपने विचारों को संप्रेषित करने के लिए एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, स्पीच पैरालिसिस से पीड़ित है। इस लाइन को फिर से बता देते हैं। बीसीआई का उपयोग उन व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है जो अपने विचारों को संप्रेषित करने के लिए एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, स्पीच पैरालिसिस से पीड़ित है। ब्रेन कंप्यूटर डिवाइस उद्योग का बाजार वर्तमान समय में लगभग $1.74 बिलियन के बराबर है, जिसके वर्ष 2030 तक $6.2 बिलियन तक बढ़ने की संभावना है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस तकनीक का उपयोग सैन्य गतिविधियों के लिए उपयोगी हैंड्स फ्री ड्रोन विकसित करने के लिए किया जा सकता है। ये थे लाभ। अब बात करेंगे इससे संबंधित चुनौतियाँ। तो इसकी निम्न चुनौतियां हैं। इन्वेसिव ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के लिए मस्तिष्क में सर्जिकल प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में मानव जीवन के समक्ष दौरे, संक्रमण, रक्तस्राव तथा मस्तिष्क के ऊतकों को नुकसान जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। यदि बीसीआई का उपयोग तंत्रिका तंत्र संबंधी विकारों के लिए किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में बीसीआई में तकनीकी खराबी के उत्पन्न होने पर समन्वित तंत्रिका संचरण नेटवर्क के टूटने का जोखिम होगा। बीसीआई तकनीक मानसिक स्वास्थ्य संबंधी डेटा की गोपनीयता पहचान के लिए खतरा तथा उन्नत मस्तिष्क क्षमता वाले अतिमानव के निर्माण जैसे नैतिक चुनौतियों को उत्पन्न कर सकती है। यह संभावना है कि बीसीआई तकनीक के अधिकांश लाभ उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर एवं विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों के पास रहेंगे। इससे औद्योगिकी आधारित सामाजिक असमानता में वृद्धि होगी। बीसीआई प्रत्यारोपण परीक्षण के लिए प्रयुक्त की जाने वाले मनुष्यों और जानवरों को सुरक्षा को लेकर मानवाधिकार संगठनों एवं पशु अधिकार समूहों द्वारा चिंताएं व्यक्त की गई है। बीसीआई की प्रक्रिया में इम्प्लांटेबल मेडिकल सामग्री, सॉफ्टवेयर सुरक्षा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और पहनने योग्य चिकित्सा उपकरणों जैसे कई क्षेत्र एक साथ आते हैं। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य से लेकर आईटी नियामकों तक अनेक एजेंसियों की भागीदारी के साथ नियामक संबंधी चुनौतियां उत्पन्न होंगी। न्यूरालिंक जैसी कंपनियों द्वारा इस प्रौद्योगिकी पर एकाधिकार करने की संभावनाएं हैं। इससे यह तकनीक उन कई रोगियों के लिए सुलभ नहीं हो पाएगी जो उच्च लागत वहन नहीं कर सकते। तो ये थी चुनौतियां। अब बात करते हैं भविष्य में इसमें क्या क्या सुधार होने की संभावना है। स्वास्थ्य और आईटी नियामकों जैसी विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से एक समान और मानक नियामक दिशा निर्देश मसौदा तैयार किया जाना चाहिए। एएलएस, पार्किंसंस और पक्षपात से पीड़ित लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए काम करने वाले ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस स्टार्टअप्स को फंडिंग सहायता प्रदान की जानी चाहिए। वैज्ञानिकों, नैतिकतावादियों, नीति निर्माताओं और जनता के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे बीसीआई तकनीक का अधिकतम उपयोग मानव की भलाई के लिए किया जा सके तथा इसके मार्ग में आने वाली नैतिक चुनौतियों को दूर किया जा सके।
जानवरों और मनुष्यों पर BCI के आरंभिक परीक्षण से संबंधित सभी प्रकार की सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करने के लिए सरकार की मध्यस्थता में इसके विभिन्न हितधारकों के मध्य व्यापक विचार विमर्श किया जाना चाहिए। तो ये था आज का टॉपिक हमारा BCI से संबंधित। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। आप लोग इसे 2, 4, 5 बार जरूर सुनने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ हम इसको आज समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।